टाइटैनिक फिल्म के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। ये एक वास्तविक जीवन की घटना थी। जहाज डूब गया और उसका मलबा अभी भी समुद्र तल की गहराई में पाया जा सकता है। टाइटैनिक, जैसा कि आप सब जानते हैं, 1912 में लगभग 100 साल पहले डूब गया था। मलबे के जीर्ण शीर्ण अवशेष आज भी समुद्र के तल पर पाए जा सकते हैं, जो 12,500 फीट की गहराई पर है। आपकी लंबाई 4-5 फुट हो सकती है। कल्पना कीजिए, 12,500 फीट ये समुद्र के अत्यंत गहराई में है। यहाँ एक उदाहरण है, न्यूयॉर्क में एक बिल्डिंग है, ये उसका नाम है। ये बहुत प्रसिद्ध है। ये इमारत 1250 फीट ऊंची है। टाइटैनिक का मलबा समुद्र के अंदर इतना गहरा है कि इस विशाल गहराई को कवर करने के लिए 10 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की आवश्यकता होगी। वर्षों से इसका मलबा अमीरों, इतिहासकारों और खोजकर्ताओं के लिए भी एक पर्यटन स्थल बन गया है। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न पानी के नीचे के समुद्री जहाज़ों का उपयोग किया जाता है। स्टॉकटन रश ओशन गेट्स के सीईओ है। रश ने ग्राहकों को गहरे समुद्र में यात्रा का मौका देने के उद्देश्य से 2009 में कंपनी शुरू की थी। उन्होंने 2021 में पहला गहरे समुद्र अभियान शुरू किया। प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण कंपनी ने फिर कोई यात्रा नहीं की। हालांकि उन्होंने पाया कि मौसम अच्छा है और रविवार 18 जून 2023 को गोता लगाने का फैसला किया। इस यात्रा के लिए टाइटन सबमर्सिबल का उपयोग किया गया था। इसकी लंबाई 22 फीट है और इसमें केवल 5 लोग ही बैठ सकते हैं। इन 5 लोगों को अपने पैरों को क्रॉस करके बैठना होगा। सबमर्सिबल को वीडियो गेम कंट्रोलर के समान एक उपकरण के साथ संचालित किया जाता है। पोलार प्रिंस नाम का जहाज टाइटन सबमर्सिबल को कनाडा के तट से अटलांटिक महासागर में उस स्थान पर ले गया जहां टाइटैनिक का मलबा है। फिर टाइटन को पानी में उतारा गया। सबमर्सिबल की शुरुआत 5 लोगों के साथ अच्छी हुई। ये 18 जून 2023 को हुआ था। टाइटैनिक का मलबा 12,500 फीट की गहराई पर है। उन्हें 2 घंटे में पहुंचना था। अवतरण, अन्वेषण और आरोहण सभी में 10 घंटे लगने की उम्मीद थी। जैसे ही सबमर्सिबल समुद्र में उतरा, ये मदरशिप के संपर्क में था, जो इसकी स्थिति की निगरानी कर रहा था। हालांकि सबमर्सिबल और सतही जहाज के बीच संपर्क 1 घंटा 45 मिनट पर टूट गया। समुद्र की गहराई में मौजूद सबमर्सिबल का पता नहीं चल सका। नाव पर 5 लोग सवार होने के कारण लोग काफी तनाव में थे। 18 जून बीत गया, 19 जून भी बीत गया और जहाज नहीं मिला। 20 व 21 जून को वह नहीं मिला। लोग परेशान थे। 18, 19, 20, 21 और आज 22 जून है। अभी भी कोई अपडेट नहीं है। 5 दिन हो गए हैं। उन्हें बचाया नहीं गया और कोई संपर्क भी नहीं है। 5 लोगों वाला सबमर्सिबल पूरी तरह से गायब है। क्या आप जानते हैं कि जहाज पर सवार 5 लोग बेहद अमीर हैं?
क्या आप जानना चाहते हैं कि ये लोग कौन हैं? मैं बताता हूँ। सबमर्सिबल का संचालन ओशन गेट्स के सीईओ स्टॉकटन रश द्वारा किया जा रहा था। जहाज पर दूसरा व्यक्ति एक पाकिस्तानी ब्रिटिश अरबपति है जिसका नाम शाहजाद दाऊद है। यह पाकिस्तान के सबसे अमीर परिवारों में से एक से ताल्लुक रखता है। नाव पर उनका 19 साल का बेटा सुलेमान भी सवार था। जहाज में रश, शहजाद और सुलेमान 3 लोग थे। चौथा व्यक्ति महान पॉल हेनरी है जिन्हें मिस्टर टाइटैनिक का उपनाम दिया गया था। पॉल हेनरी उस पहले अभियान का हिस्सा थे जिसने 1987 में टाइटैनिक के मलबे का पता लगाया था। इसी कारण उन्हें मिस्टर टाइटैनिक कहा गया है। तब से वह उस स्थान पर 35 से अधिक गोता लगा चुके हैं। वह 77 साल के हैं। वह जहाज पर चौथे व्यक्ति थे। पांचवा व्यक्ति ब्रिटिश अरबपति हैमिश हार्डन था जो दुबई स्थित एक्शन एविएशन नामक जेट डीलरशिप चलाते हैं। उन्होंने भारत को अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कुनौ में चीते लाने में मदद की थी। हार्डिंग एक प्रमुख साहसिक शौकीन है। हार्डिंग ने 2022 में एक अंतरिक्ष अभियान भी पूरा किया है। क्योंकि वह इतने अमीर है, वे ऐसी गतिविधियां कर सकते हैं। तो ये थे वो 5 अरबपति जो खोई हुई सबमर्सिबल पर सवार थे। इससे अभी तक कोई संपर्क नहीं हो सका है। अब ऐसा होगा, कोई नहीं जानता था। जब सबमर्सिबल गहरे पानी के अंदर होता है तो क्या आप जानते हैं कि ये मदरशिप के साथ कैसे संचार करता है? इंटरनेट भी नहीं होता है, इसलिए ये अपने मूल जहाज के साथ संचार करने का एकमात्र तरीका कुछ प्रौद्योगिकी का उपयोग करके टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से करते हैं। हालांकि सबमर्सिबल ने अभी तक कोई संदेश नहीं भेजा है। सबमर्सिबल टाइटन पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए 96 घंटे की ऑक्सीजन से सुसज्जित है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगभग 5 दिन हो गए हैं। टाइटन में लगभग 18 घंटे की ऑक्सीजन बची है। एक बार जब ऑक्सीजन खत्म हो गई और टाइटन नहीं मिला तो वे जीवित नहीं बचेंगे। बचाव अभियान कठिन है और उन्हें जल्दी करने की ज़रूरत है। अमेरिकी नौसेना और तटरक्षक, उनकी पनडुब्बियां, कनाडाई नौसेना और उनके तटरक्षक, टाइटन के किसी भी संकेत का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक परिसंपत्तियों का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत मुश्किल है। कनाडाई नौसेना के पास आसमान में P-8 पोसाइडन विमान है जो पानी के भीतर पनडुब्बियों का पता लगाने में माहिर है। एक अत्याधुनिक अमेरिकी पनडुब्बी टाइटन की तलाश कर रही है। इसमें करीब 4 घंटे तक आधे आधे घंटे के अंतराल पर खटखटाहट की आवाज आती रही।
हालांकि 4 घंटे बाद शोर बंद हो गया। बचाव कर्मियों को इसे समझने में कठिनाई हो रही थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि सबमर्सिबल को ढूंढना एक बात है, लेकिन उसे बचाना दूसरी बात होगी। अमेरिकी नौसेना की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां आमतौर पर 800 फीट की गहराई पर काम करती है। क्या ये 1250 फीट तक पहुंच सकती है? यदि पनडुब्बी 800 फीट से नीचे जाएगी तो वह फट जाएगी। पानी का दबाव इसे विस्फोटित कर देगा, इसलिए टाइटन को बचाना बहुत मुश्किल है। एक फ्रांसीसी जहाज एक रोबोट से सुसज्जित है जो टाइटन को बचाने के लिए गहराई तक गोता लगा सकता है। ये भी आ रहा है। बचाव के कई अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि टाइटन को बचाने के लिए हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी नौसेना काम कर रही है, तो फिर उन्हें ये क्यों नहीं मिल रही है? मैं बस इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। टाइटन इतना गहरा है कि वह कोई जीपीएस नहीं है, वहाँ सूरज की रोशनी नहीं है, वहां एकदम अंधेरा है। आप सोचेंगी कि ये सबमर्सिबल खोलकर ही बाहर आ जा सकते हैं। टाइटन को 17 डेड बोल्ट से बंद किया गया है, जो सबमर्सिबल को सील करता है। इसे बाहर से बंद कर दिया गया है, इसलिए वे फंसे हुए हैं। रॉजर चैपमैन और रॉजर मेलिनसन एक सबमर्सिबल में थे जो 1973 में लापता हो गई थी। 76 घंटे बाद उन्हें बचाया गया। उन्हें 1575 फीट की गहराई से बचाया गया था। टाइटन 12,500 फीट पर है। अब हमें नहीं पता कि उन्हें बचाया जा सकता है या नहीं। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस की नौसेना टाइटन की खोज में जुटी हुई है। यदि वे असफल होते हैं, अगर ऐसा हुआ तो उसमें सवार सभी 5 अरबपतियों की मौत हो जाएगी। जब स्टॉकटन रश ओशन गेट्स के विचार के साथ आए तो कई लोगों ने उन्हें इस परियोजना के खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। उन्हें परियोजना के खतरों के बारे में कई पत्र प्राप्त हुए थे। रश ने यह सब नजरअंदाज कर दिया। ओशन गेट्स के कर्मचारियों ने सुरक्षा संबंधी चिंताएं जताई थी। हालांकि उन सभी को बर्खास्त कर दिया गया। आश्चर्यजनक, कंपनी इसे समझने में विफल रही। इसकी लागत प्रति व्यक्ति लगभग 2 करोड़ से अधिक है। सारा पैसा बर्बाद हो गया। अरबपतियों ने सोचा था कि वे प्रकृति को मात दे देंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रकृति ने उन्हें मात दे दी है। पहले के अभियान सफल रहे थे, वे शायद भाग्यशाली रहे होंगे। ये शायद इस बार इस्तेमाल की गई तकनीक अलग है। मुझे पता नहीं है, अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बचाव कार्य जारी होने से जहाज में सवार लोगों के दोस्त और परिवार वाले काफी चिंतित हैं। जब टाइटन पहले के अभियान के लिए रवाना हुआ था, तब सीबीएस रिपोर्टर डेविड पोग मदरशिप में सवार थे। जब टाइटन पानी के भीतर था तो इसका मदरशिप से संपर्क टूट गया था और जहाज पर बड़ी अराजकता मच गई थी।
कर्मचारी 5 घंटे से अधिक समय तक टाइटन का पता नहीं लगा सके थे। लोगों को घटना को ऑनलाइन साझा करने से रोकने के लिए उन्होंने जहाज पर इंटरनेट बंद कर दिया था। फिर टाइटन को बचाया गया और रिपोर्टर ने यह सब देखा। अब देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ही ऑक्सीजन का स्तर गिरेगा, लोग होश खो बैठेंगे। वे खटखटाहट की आवाज भी नहीं कर पाएंगे। इससे उनकी मृत्यु निश्चित है। आशा है कि टाइटन को 18 घंटे में बचा लिया जाएगा, अन्यथा हमें आगे के अपडेट के लिए इंतजार करना होगा।